जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी हम लोग जो आरओ यारो और यूपी बीसीएस की कर रहे हैं। आज शानदार एक लेक्चर हम लोग देखेंगे। दुनिया के सारे आइलैंड है ना, तो सब मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना, देखिए सब कुछ मैप के थ्रू देखेंगे। ये एक ऐसा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग दुनिया के सारे आइलैंड देख लेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है उसको इसमें ऐड ऑन करना। और खैर ऐड ऑन करना भी नहीं पड़ेगा, मैं सारे पढ़ाऊँगा, आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, अच्छा ये आइलैंड तो मेरा पढ़ा हुआ है ना। तो बस आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो में बने रहना लगातार और इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, दुनिया के 10 सबसे बड़े आइलैंड देखेंगे, क्योंकि आपको कभी कभी आइलैंड लगाने को आ जाता है बड़े से छोटे में और छोटे से बड़े में। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजी इन 10 आइलैंड की याद रखनी है, और बाकी जो आइलैंड वो मैं बताऊंगा उसमें बस ये याद रखना है कि वो कौन से ओशियन या कौन से सागर में है। ठीक है, आइलैंड का मतलब द्वीप। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी सिर्फ क्रोनोलॉजी आप पढ़ोगे। ग्रीनलैंड दिख रहा है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, डेनमार्क का ही है। दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे आता है न्यू गिनी आइलैंड। कौन सा? न्यू गिनी आइलैंड। अब इसमें प्रश्न इस तरह से पूछता है, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से जाती है ना, कि न्यू गिनी जो है वो इक्वेटर के नीचे है या ऊपर है, तो इक्वेटर के नीचे आता है ना, तो इस तरह से भी कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, तो न्यू गिनी दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे ग्रीनलैंड आता है। तीसरे पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हरा वाला, ये बोर्नियो आइलैंड आता है। बोर्नियो आइलैंड में काफ़ी देश आते हैं, अभी डिटेल में भी मैं बताऊँगा इसमें आपको। जैसे आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रूनोई है, अभी करेंगे डिटेल में, अभी आप सिर्फ क्रोनोलॉजी देखो। ठीक है, तो पहले पे ग्रीनलैंड, दूसरे पे न्यू गिनी, तीसरे पे आपका बोर्नियो आता है, चौथे नंबर पे आता है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर चौथे नंबर पे आता है, और वहीं पाँचवें नंबर पे बैफिन आइलैंड आता है आपका। पाँचवें नंबर पे बैफिन आइलैंड है। ठीक है, और छठे नंबर पे आता है आपका सुमात्रा। छठे पे कौन आता है? सुमात्रा आइलैंड आता है। और आठवें नंबर पे आपका विक्टोरिया आइलैंड आ जाता है। आठवें नंबर पे कौन आता है? विक्टोरिया आइलैंड। नौवें पे आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन, और 10वें पे आपका कौन सा आइलैंड आ जाएगा? एलिस मेयर आइलैंड। एलिस मेयर। अभी इन सब को मैं आपको डिटेल में भी कराऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी आता है, न्यू गिनी। तीसरे नंबर पे आपका आता है बोर्नियो, चौथे नंबर पे आपका आता है मेडागास्कर, पाँचवें नंबर पे आपका बैफिन आइलैंड, छठे नंबर पे सुमात्रा, सातवें पे होन्शु आइलैंड है, आठवें नंबर पे विक्टोरिया है, नौवें नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है, और 10वें पे एलिस मेयर है। ठीक है, अब वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है भैया, कनाडा के ऊपर है। तो इससे ये पूछता है कौन से ओशियन में है। आहा, क्या दिल बना है। आर्कटिक ओशियन और आपका अटलांटिक ओशियन है ना, इन दोनों के बीच में आता है ये। ठीक है, कहाँ पे आता है? आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। हिंदी में तो पता ही होगा आपको भाई, हिंदी में भी अटलांटिक को अटलांटिक कहेंगे, आर्कटिक को आर्कटिक ही कहेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। उसके बगल में देखिए आइसलैंड भी दिख रहा है, ये भी आपको कहाँ पे दिख जाएगा? अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड था वो था न्यू गिनी, है ना, या पपुआ न्यू गिनी है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसमें आप देख सकते हो ये कहाँ पे आता है? ये आता है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पे? पैसिफिक या प्रशांत महासागर इसको बोलते हैं, पैसिफिक या प्रशांत महासागर। और ये जो है भूमध्य रेखा के नीचे आता है ना, दक्षिण की तरफ आता है, इक्वेटर के दक्षिण में आता है। और यहाँ छोटे छोटे ये जो आइलैंड है ये आपको याद रखना, एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी है, ये पूछ लेता है। जैसे गुआम, ये यूएस का ही आइलैंड है। मार्शल आइलैंड, ये भी पैसिफिक ओशियन में है, यानी प्रशांत महासागर। सोलोमन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहाँ दिख रहा है? प्रशांत महासागर में दिख रहा है। वानुतुआउ, क्या है? वानुताउ, वानुताउ, ये भी आपका कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है। न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का आइलैंड है। न्यू कैलेडोनिया किसका है? फ्रांस का। आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है इसमें, कि न्यू कैलेडोनिया किसका आइलैंड है? न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का है और पैसिफिक ओशन में। ठीक है, और नाराउ आइलैंड, नाउरू आइलैंड, ये भी पैसिफिक ओशन में। तो ये सब आइलैंड्स एग्जाम में ज़रूर पूछता रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई बार सैटेलाइट्स भी लॉन्च करी जाती हैं इक्वेटर के पास ही, तो आपको प्लीज़ ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का है पपुआ न्यू गिनी। तो इस मैप से आप पहचान सकते हो ना, ये कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी आइलैंड। कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी आइलैंड। ठीक है, अब हम लोग ये वाला आइलैंड देखते हैं, ये वाला आइलैंड। ठीक है, इसको बोर्नियो आइलैंड बोलते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, अब बोर्नियो आइलैंड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ 3 देश हैं। एक तो ये है इंडोनेशिया, इसको इंडोनेशिया बोलते हैं।
इंडोनेशिया, ठीक है। और ये जो आपका है ये मलेशिया है, ये मलेशिया में आता है। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ना ये ब्रूनोई है, ब्रूनेई है ना, ये ब्रूनेई आ जाता है। तो इस पूरे को बोलते हैं बोर्नियो आइलैंड। और इसमें देश कौन कौन से, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रूनोई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पीएम जी की जो हमारे मोदी जी हैं उनकी विजिट भी यहाँ पे हुई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये सुलावेसी आइलैंड है। कौन सा है? सुलावेसी आइलैंड। कौन सा? सुलावेसी आइलैंड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पे आपको दिखेगा? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। बोर्नियो भी कहाँ है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा सुलावेसी, ठीक है। अब मेडागास्कर आपको पता ही है, ये इंडियन ओशन में है। मेडागास्कर भैया है ना, ये इंडियन ओशन में है। यहीं पे सेशल्स आइलैंड भी है, बहुत ही फेमस सेशल्स आइलैंड। कहाँ पे? इंडियन ओशन या हिंद महासागर, याद रखिएगा। मॉरिशस भी यहीं पे ही है भैया, इंडियन ओशन में ही। और रीयूनियन आइलैंड, ये तीन आपको याद रखने एग्जाम के लिए। रीयूनियन आइलैंड कहाँ है? इंडियन ओशन। मॉरिशस कहाँ है? इंडियन ओशन। सेशल्स कहाँ है? इंडियन ओशन। और मेडागास्कर तो है ये भाई इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। फिर आता है बैफिन आइलैंड। तो ये तो आपको बैफिन बे में देखने को मिलेगा, बैफिन बे में बैफिन आइलैंड, ठीक है। ये कहाँ पे है भाई? कनाडा के ऊपर है ना, ये कनाडा है आपका। यहाँ पे ये आपको बैफिन आइलैंड दिख जाएगा, ठीक है। अब ये इंडोनेशिया के आइलैंड है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज़ है ना। अब इंडोनेशिया में कौन कौन आता है? पहली चीज़ है सुमात्रा हो गया, जावा आइलैंड हो गया। जकार्ता जो है वो जावा आइलैंड पे ही है। जकार्ता कहाँ है? जावा आइलैंड पे। फिर बाली आइलैंड बहुत फेमस है भैया घूमने फिरने के लिए। फिर उसके बाद लंबोक आता है। फिर कोमोडो, रिनीसा और फ्लोरस। ऐसे आपको देखिए कभी कभी ये वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट लगाने को आ जाता है ना। देखिए जब आर के एग्ज़ाम का स्तर काफ़ी हार्ड है तो आपको थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस में तो जीएस लिखनी है नहीं तो एमसीक्यूज़ पर ही प्रैक्टिस करनी है। प्री और मेंस के लिए ये दोनों ही हो जाएगा। तो आपको क्या क्रोनोलॉजी याद रखनी है? सुमात्रा, जावा आइलैंड, बाली, लोम्बोक, कोमोडो और फ्लोरस, ठीक है। हम लोग ये देख ही चुके हैं। ये पूरा आइलैंड जो था ये बोर्नियो आइलैंड है, ये मलेशिया था, ये ब्रूनोई है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये सुलावेसी हो गया, ठीक है। मालुकू आइलैंड ये सब देख लिया है, पपुआ न्यू गिनिया देख लिया है, पालाऊ देख लिया है। अभी हम लोग डिटेल में फिलीपींस देखेंगे, मनाली आइलैंड का, मिंडानो आइलैंड देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सुमात्रा, जावा आइलैंड जो है, जकार्ता, बाली, ये पूरा इंडोनेशिया है, ठीक है। ये पूरा जैसे ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ये पीला, ये पूरा इंडोनेशिया, जो येलो दिख रहा है आपको, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। जो ये येलो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा इंडोनेशिया है, काफ़ी बड़ा इंडोनेशिया। अब देखिए ये है जापान, ठीक है। जापान के जो आइलैंड आपको याद रखने, क्रोनोलॉजी में याद रखने, जैसे होकाकिडू, होन्शू, फिर आता है ये छोटा सा आपका शिकोकू और फिर क्योशू, है ना। इसको ऐसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, मतलब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में लगाने को आ जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो शहर है ये कौन से आइलैंड में, ये पूछ लेता है। जैसे टोक्यो आपको दिख रहा है होन्शू आइलैंड पे, किस पे? होन्शू आइलैंड पे। क्योटो आपको दिख रहा है ये भी होन्शू आइलैंड पे। ओसाका आपको दिख रहा है ये भी होन्शू आइलैंड पे, ठीक है। ये शिकोकू है और ये क्योशू आइलैंड है, ठीक। दूसरा है ये सिप्रस आइलैंड, ये टर्की का आइलैंड है, बहुत ही फेमस। और ये कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी में। कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर बोल सकते हो आप, ठीक है। सिप्रस आइलैंड बोलते हैं इसको, ये टर्की में पाया जाएगा। फिर विक्टोरिया आइलैंड, ये आपका यहीं पे, ये आर्कटिक ओशन में पड़ जाएगा, ब्यूफोर्ट सी के पास, कनाडा में विक्टोरिया आइलैंड है, कनाडा में। दूसरा आप जो ग्रेट ब्रिटेन पढ़ते हो, ग्रेट ब्रिटेन वो 3 आइलैंड से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ग्रेट ब्रिटेन किससे मिलकर बना है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। इसको याद रखना। ये आयरलैंड है क्योंकि, ठीक है, ये अभी अलग से देखेंगे। अभी ये याद रखो, ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। फिर आपका ये जो दिख रहा है ये एलिसमेयर आइलैंड है, आर्कटिक ओशन में ही है, कनाडा का ही पार्ट है। एलिसमेयर आइलैंड कहाँ है? आर्कटिक ओशन में ही है, ठीक है। आर्कटिक सागर में है एलिसमेयर आइलैंड। इंडोनेशिया हम लोग देख ही चुके हैं, आप याद हो गया होगा, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, है ना, वेस्ट तिमोर, ये पपुआ न्यू गिनी देख लिया आपने, सुलावेसी, बोर्नियो, ये मलेशिया है आपका, ये ब्रूनेई है आपका। अब यहाँ का देखते हैं, कैरेबियन सी के आइलैंड देख लेते हैं, कैरेबियन सी के आइलैंड। तो यहाँ पे आपको हैती दिख रहा होगा, डोमिनिशियन रिपब्लिक दिख रहा है आपको, ठीक है, क्यूबा दिख रहा है, बहामास, जमैका, ठीक है। ये आइलैंड आपको याद रखने होंगे, जमैका, क्यूबा, बहामास, हैती, डोमिनिशियन रिपब्लिक, कैरेबियन सागर में है। अब देखिए फिलीपींस की बात करते हैं, ये पूरा फिलीपींस है ना, जो कि फिलीपीन सागर और इधर साउथ चाइना सी है ना। तो फिलीपींस में 3 आइलैंड है। ये लुजोन आइलैंड आपको याद रखना है, जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वो इसी पे ही है। मनीला कहाँ पे है? नोट करते जाइए दोस्तों इन सबको, या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, याद कर लेना। लुजोन आइलैंड पे ही है मनीला। डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। विशियास आइलैंड भी फिलीपींस का ही पार्ट है। मिंडानो आइलैंड, कौन सा? मिंडानो आइलैंड,
इससे सवाल आ भी चुका है मिंडानाओ आइलैंड से, क्यों? क्योंकि इसको वादे की भूमि या लैंड ऑफ प्रॉमिस भी बोलते हैं ना। तो ये फिलीपींस का ही पार्ट है मिंडानो आइलैंड। लूजॉन आइलैंड में मनीला है, विसियास फिलीपींस का पार्ट है, और मिंडानो आइलैंड भी लैंड ऑफ प्रॉमिस ये फिलीपींस का पार्ट है। दोस्तों हमारे यारों का कंप्लीट आप इन्हीं सब के वीडियोज़ का मज़ा ले सकते हैं हमारे ऐप पे। 800 रुपये में पूरी GS प्लस आपको हिंदी दोनों माध्यमों में मिल जाएगी। उसमें करंट अफेयर्स भी दिया गया है, पूरा कोर्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव आप हमारे पेड ग्रुप में अगर आते हैं तो इस टाइप के एक्सक्लूसिव वीडियोस हम आपको एक्सक्लूसिवली पेड ग्रुप में देते हैं दोस्तों, विद मटेरियल। इसके बाद आपको ये देखिए, ये जापान का जो हमने देखा ना, होकागिरी होन्शु शिकोकू क्योशु, ये जो जापान के आइलैंड है, इसके ऊपर ये आपको आइलैंड याद रखना है, शक्लिन आइलैंड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शक्लिन आइलैंड पूछ सकता है आपसे, शक्लिन आइलैंड। और ये भी वही पैसिफिक ओशन में पड़ेगा। और इधर सी ऑफ ऑक्सटॉक पड़ता है ना, तो प्रशांत महासागर है। ये कुरील आइलैंड है, अभी दिखा रहा हूँ आपको, कुरील आइलैंड। दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब कई लोग स्किप कर दिए होंगे, 2 मिनट देखे होंगे, अरे यार, तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा, जो लगातार पढ़ता रहेगा, है ना। ऐसे नहीं अधिकारी बनता है आदमी, बहुत तपना पड़ता है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए खैर, तो हैती वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया था, कैरेबियन सी में है। डोमिनिशन रिपब्लिक, ये भी कैरेबियन सी में देख लिया हम लोगों ने। एक आपको ये याद रखना, टियारा डेल फ्यूएगो है ना, ये जो छोटा सा आइलैंड दिखता है ना, कट है पूरा अर्जेंटीना से अलग ही, टियारा डेल फ्यूएगो, अटलांटिक ओशन में। इसको याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। टियारा डेल फुलेगो, ठीक है, टियारा डेल फ्यूएगो कहाँ पे है? अटलांटिक सागर में या अटलांटिक ओशन में। और उसी के पास ये फॉकलैंड आइलैंड है, यूके का पार्ट है ये टियारा डेल फ्यूएगो है। और ये है फॉकलैंड आइलैंड, किसका है? फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये यूके का पार्ट है, फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। और साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये भी यूके का ही पार्ट है, ये भी अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। साउथ जॉर्जिया आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड यूके के पार्ट है, साउथ अटलांटिक ओशन में। और ये क्या था दोस्तों, अभी बताया मैंने, टियारा डेल फ्यूएगो, ठीक है। एक बेहद इंपॉर्टेंट आइलैंड है साउथ हैम्पटन आइलैंड, जो कि हडसन बे में दिख रहा है आपको। साउथ हैम्पटन आइलैंड कनाडा के पास, साउथ हैम्पटन आइलैंड, साउथ हैम्पटन द्वीप कनाडा में है, हडसन बे में या हडसन की खाड़ी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैलापागोस आइलैंड भैया, बहुत सारे यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च करे जाते हैं। इक्वेडोर और इक्वेटर भी इधर ही जाती है ना। तो गैलापागोस आइलैंड जो कि इक्वेडर का ही पार्ट है, गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशन में या प्रशांत महासागर में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भैया, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने शक्लिन आइलैंड बताया, ये जापान के थे पूरे। और ये आपका कुरील आइलैंड्स हैं, ये क्या है? कुरील आइलैंड्स हैं, ठीक है। और कामचत्का पेनिनसुला, ये रशिया का पार्ट है, कामचत्का पेनिनसुला, लगे हाथ इसको याद रख लेना, कामचत्का पेनिनसुला। पेनिनसुला वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। अब ये साउथ चाइना सी के कुछ आइलैंड है जो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जैसे कंट्रोवर्सी रहती, कंट्री क्लेम करती साउथ चाइना सी के जो आइलैंड, जैसे पार्सेल आइलैंड है ना। इसमें कंट्री कौन कौन क्लेम करती है? एक तो कंट्री क्लेम करती भैया चाइना, ताइवान, वियतनाम, ये अपने को क्लेम करती है ना। और दूसरा कौन सा है? ये आपको दिख रहा होगा, स्कैरबोर शोल आइलैंड, स्पार्शली आइलैंड है ना। ये चाइना की जो 9 डैश लाइन है, यहाँ पे पड़ते हैं ये आइलैंड, बस इनके नाम याद रख लेना। पार्सेल इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंट्रोवर्सी बस 3 देशों की चलती है, एक ताइवान की चलती है, चाइना और वियतनाम, है ना, इनका चलता है बवाल इन 3 आइलैंड पे, पार्सेल आइलैंड और स्कैरबोर आइलैंड या स्कैरबोर शोल या पार्शियल या स्पार्शली आइलैंड, ठीक है, इसमें। बाकी ये फिलीपींस आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और ताइवान ये है ना, ये चाइना है क्योंकि ये ताइवान है। और इधर ये ब्रूनोई था, ये मलेशिया है, ये क्या था? इंडोनेशिया था, है ना। ये पूरा बोर्नियो आइलैंड था, ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सारे आइलैंड्स याद हो गए होंगे। जब अभी कैसे पता चलेगा याद हो गए? ज्योग्राफी के 500 MCQ मैंने करा रखे हैं, उससे आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे पेड को इससे टेस्ट सीरीज से लगातार आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है जो आपके हाई यील्ड मटेरियल साबित होंगे, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है।